दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डॉम। तो दोस्तों डॉम के बारे में जैसे कि आप में से बेशतर लोग जानते होंगे कि डॉम क्या है और इसे किस तरह इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली ये जो डॉम है इसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इसके बारे में मैं ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। जैसे कि इसको पहले कंटिन्यू करने से पहले हम एक काम करते हैं, गूगल पे चलते हैं और गूगल पे डॉम लिखकर सर्च करते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो आए गूगल, देखिए मैंने पहले से ही डॉम के नाम का सर्च किया हुआ है। तो अब यहाँ पर आते हैं, इस यहाँ पे जो विकिपीडिया की डेफिनेशन है हमारे पास, इस डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं कि डॉम बेसिकली है क्या। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड अ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट इंटरफेसेस। बेसिकली ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट इंटरफेस होता है दैट ट्रीट्स एन XML और HTML डॉक्यूमेंट एज अ ट्री स्ट्रक्चर। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हैं, यहाँ पे जो हर एक ऑब्जेक्ट है एज अ ट्री डिफाइंड हुई हुई, यानी कि एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है तो उसके सब चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसे हम बेसिकली ट्री कहते हैं। ट्री के बारे में आप तकरीबन लोग जानते ही होंगे। तो दो बात पता चली, ये एक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, और XML एंड HTML डॉक्यूमेंट एज अ ट्री स्ट्रक्चर इसको ट्रीट करता है, ठीक है। ईच नोड इज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। हर एक ये जो नोड है क्या कहता है, एक पार्ट को जाहिर करता है, यानी कि जो हमारे पास एक पूरी जो एक फाइल है या एक वेबसाइट है जो हमारे पास रेंडर हुई हुई है इस वक्त, उसका हर एक जो ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा होता है, उस किसी एक खास पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसे हम डॉम कहते हैं। तो दोस्तों डॉम के बारे में अपना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हमारा असल मकसद वर्चुअल डॉम को पढ़ना है, जो कि हमारा रिएक्ट का मेजर टॉपिक है। चलिए दोस्तों आते हैं और मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं रिएक्ट वर्चुअल डॉम के अंदर ना, तो ब्राउजर डॉम इज अ ब्राउजर ऑब्जेक्ट, वर्चुअल डॉम इज अ रिएक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये जो ब्राउजर के जो डॉम्स होते हैं उसे हम ब्राउजर ऑब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन जो ये वर्चुअल डॉम है ना इसे हम रिएक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इन दोनों में एक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो दोस्तों होता क्या है, मैनिपुलेशंस एक्सट्रीमली फास्ट कंपेयर टू द मॉडिफाइंग द ब्राउजर डॉम। आप ये वाले पॉइंट्स को डायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं। मैनिपुलेशन एक्सट्रीमली फास्ट कंपेयर टू द मॉडिफाइंग द ब्राउजर डॉम। तो ये क्या करता है, जो ब्राउजर डॉम है उसको मॉडिफाई करता है बहुत तेज़ी से और उसे अपडेट करता रहता है इन अ मेमोरी ट्री डाटा स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट क्रिएटेड कम्प्लीटली फ्रॉम स्क्रैच ऑन एवरी सेट स्टेट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा इस थर्ड पॉइंट का मतलब। असल सारी बात इस थर्ड पॉइंट के अंदर मेंशन है कि वर्चुअल डॉम है क्या। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये जो सेट स्टेट के जरिए कह रहा है क्रिएटेड अ कम्प्लीटली फ्रॉम स्क्रैच ऑन एवरी सेट स्टेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाई हुई है। तो बेसिकली मैंने कहा था कि ये जो हर एक नोड होती है, हर एक नोड एक ऑब्जेक्ट होती है, वो एक पार्ट को रिप्रेजेंट करती है उस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स को। तो दोस्तों बाज़ औक़ात होता क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट अपडेट होता है। जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था सेट स्टेट इन एवरी सेट स्टेट। सेट स्टेट क्या करता है, वो स्टेट को अपडेट करता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपडेट्स हो रहे हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर से ये वाली नोड जो है अपडेट होती है और ये वाली नोड अपडेट होती है, तो जो ब्राउज़र डॉम है और एक रिएक्ट डॉम है, सॉरी रिएक्ट का वर्चुअल डॉम है, तो दोनों में डिफरेंस मैं बताने लगा हूँ। तो अगर से जो ब्राउज़र डॉम होगा वो इसे अपडेट तो कर देगा, लेकिन जो इसकी चाइल्ड्स कंपोनेंट है, यानी कि चाइल्ड्स जो ऑब्जेक्ट हैं, जो डॉम है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर जो दीगर ऑब्जेक्ट्स हैं जो उनके चाइल्ड हैं, उन्हें अपडेट वो नहीं करेगा। ये ब्राउज़र ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम डर्टी भी कह रहे होते हैं ना। जाहिर सी बात है, अगर से पेरेंट अपडेट हो रहा है तो चाइल्ड ने भी अपडेट होना होता है, लेकिन ब्राउज़र डॉम इसे अपडेट नहीं करता। ये ब्राउज़र डॉम की ये फेलियर था। तो दोस्तों यहाँ पे ये अपडेट हुआ, ये वाले ऑब्जेक्ट अपडेट हो रहा है और ये वाला ऑब्जेक्ट अपडेट हो रहा है। तो क्या हुआ, ना इसके चाइल्ड अपडेट हो रहे हैं ना इसके चाइल्ड अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। अब जब हम आते हैं वर्चुअल डॉम की तरफ, तो ये रिएक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो होता क्या, जैसे ही ये वाला ऑब्जेक्ट अपडेट होता है तो क्या करेगा, ये री रेंडर कर देता है। क्या करता है, री रेंडर। और री रेंडर करने की वजह से क्या होता है, न्यू वर्चुअल डॉम क्रिएट होता है, जो कि हर बार एक नया डॉम क्रिएट करता है और जितने भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको भी साथ साथ अपडेट कर देता है। तो दोस्तों ये था वर्चुअल डॉम और ब्राउज़र डॉम में डिफरेंस, कि ब्राउज़र डॉम जो होता है वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट को अपडेट नहीं करता, लेकिन ये जो रिएक्ट का वर्चुअल डॉम होता है ये क्या करता है, हर बार री रेंडर करके चाइल्ड ऑब्जेक्ट को भी अपडेट कर देता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ये अपडेट हुआ तो इसके सारे चाइल्ड अपडेट हो गए। बेसिकली अपडेट से वो सिर्फ ये हुआ था, जैसे यहाँ पे ये अपडेट हुआ था और यहाँ पे ये अपडेट हुआ। यहाँ पे इसके चाइल्ड अपडेट नहीं हो सके, लेकिन यहाँ पर इसके सारे चाइल्ड्स देखें आप अपडेट हो चुके हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये अपडेट हुआ है और ये अपडेट हुआ है, जिस तरह से यहाँ पे ये और ये अपडेट हुआ। तो इसके जो चाइल्ड थे वो अपडेट नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसके जितने भी चाइल्ड थे वो सारे के सारे अपडेट हो चुके। तो दोस्तों ये था मेजर डिफरेंस हमारे वर्चुअल डॉम और ब्राउजर डॉम में। तो दोस्तों चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपडेटिंग द डॉम, ये डॉम को किस तरह से अपडेट करते हैं। डिफिंग एल्गोरिथम विल डिटेक्ट दोज नोड्स दैट आर चेंज। हमारे पास एक एल्गोरिथम है डिफिंग एल्गोरिथम के नाम से। वो क्या करता है, उस नोड्स को डिटेक्ट करता है जो इस वक्त चेंजेस, जिस नोड के अंदर चेंजेस आई हैं, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस आई हैं। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अपडेट द एंटायर सब ट्री। जो उसके नीचे के जितने भी सब ट्रीज हैं, यानी कि जो उसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं या चाइल्ड नोड्स जितने भी हैं, उन सबको क्या कर देता है, वो अपडेट कर देता है। इफ डिफिंग, यानी कि ये जो डिफिंग है हमारे पास, ये एक एल्गोरिथम का नाम है। डिफिंग डिटेक्ट्स दैट टू एलिमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो एलिमेंट्स होंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, यूजिंग अ की यू कैन हिंट चाइल्ड एलिमेंट एज अ स्टेबल। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप चाइल्ड एलिमेंट के अंदर एक की आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि जैसे कि एक जो एक नोड है वो अपडेट हो गई और उसके जो चाइल्ड नोड्स हैं वो अपडेट ना हो, तो उस चाइल्ड नोड्स के अंदर आप क्या करें, एक की डिफाइन करना है। तो वो क्या करेगी, हिंट द चाइल्ड को एक हिंट देगी एलिमेंट एज अ स्टेबल, कि वो स्टेबल रहे या चेंज हो जाए, दो जो भी चीजें। तो आप आगे भी देख सकते हैं, नो नीड टू री रेंडर वेयर द कीज डू नॉट चेंज। अगर से ये कीज ट्रू है तो ये चीजें चेंज हो जाएंगी, और अगर से ये फॉल्स है कि फॉल्स पड़ी हुई है, इसमें कोई चेंजेस आई नहीं है अभी तक, तो इसे री रेंडर होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बेसिकली ये री रेंडर कब होता है, वेयर कीज मैचेस, वेयर कीज मैचेस। ठीक है, नो नीड टू री रेंडर वेयर की डू नॉट चेंज। अगर से की चेंज ही नहीं हो रही है, हमारे पास पुरानी की पड़ी हुई है, तो इसे री रेंडर होने की जरूरत ही नहीं है भाई। तो थर्ड पॉइंट जो है वो हमारे पास है रिएक्ट फाइबर, न्यू रिकंसिलेशन एल्गोरिथम इन रिएक्ट 16 इंक्रीमेंटल रेंडरिंग। ये दोस्तों एक नया एल्गोरिथम है जिसे रिकंसिलेशन एल्गोरिथम भी कहा जाता है, जो कि रिएक्ट के 16 वर्जन के अबव पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा यहाँ पे डॉम का टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने वर्चुअल डॉम और ब्राउजर डॉम के बारे में पढ़ा और डॉम अपडेट किस तरह से होता है उन चीज़ों को भी गौर किया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।